हेलो बच्चों, आज का हमारा लेसन है कर्म कुरु अर्थात कर्म करो। हमारे इस पाठ में भी कर्म करने की ही शिक्षा दी गई है। हमारे इस पाठ के सभी श्लोक जो हैं ये श्रीमद् भगवत गीता से लिए गए हैं। हमारा पहला श्लोक है सुख दुखे समे कृत्वा लाभा अलाभौ जया अजयौ ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को समझा रहे हैं। जब वो युद्ध के लिए मना करते हैं, दुखी हो जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि सुख दुख समय कृत्वा उसको समान समझकर लाभा अलाभौ लाभ और हानि को जय अजौ जय और पराजय को, यानी कि सुख दुख लाभ हानि और जय और पराजय को समान समझो। ततो युद्धाय और फिर युद्ध करो। युजस्व्य यानी कि तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। नैवम पापम अवाप्स्यसि फिर तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। अर्थात सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, फिर तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। नेक्स्ट है हमारा योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा आसक्ति को त्याग करके योगस्थ कुरु कर्माणि योग में स्थित होकर कर्म करो। सिद्धे असिद्धे यानी कि सफलता और असफलता समो भूत्वा उसमें भी समान भाव रखो। समत्वम योग उच्यते समत्व भाव यानी कि समानता का भाव ही योग कहा गया है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन से कह रहे हैं कि हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर असफलता और सफलता में को समान समझकर योग में स्थित होकर कर्म करो, क्योंकि समत्व का भाव ही योग कहा गया है। नेक्स्ट श्लोक है हमारा बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बुद्धि युक्तो यानी कि समबुद्धि वाला व्यक्ति जहाती है छोड़ देता है उभे दोनों को सुकृते दुष्कृते यानी कि अच्छे कर्म और दुष्कृते बुरे कार्यों को यानी कि पाप और पुण्य को छोड़ देता है समबुद्धि वाला व्यक्ति। तस्माद् योगाय युजस्व है इसलिए योग के लिए युजस्व है तैयार हो जाओ। योगः कर्मसु कौशलम कर्मों में कुशलता ही योग है, यानी कि अपने कार्यों में जो कुशलता प्राप्त कर ले वही योग है। और समबुद्धि वाला व्यक्ति जो है वो इन दोनों को पाप और पुण्य को जहाती है छोड़ देता है। तस्माद् योगाय इसलिए तुम भी क्या हो जाओ योग के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। अब नेक्स्ट है हमारा क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध करने से सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोह का अर्थ है मूर्खता या अविवेकता, जिसमें हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं रहता है। क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है और सम्मोह या अविवेक से हमारी स्मृति जो है बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाती है। और बुद्धि के भ्रंशाद बुद्धि के भ्रम होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, यानी कि हमारी जो बुद्धि जब समझ नहीं पाएगी कि क्या सही है क्या गलत है, इसका अर्थ बुद्धि का विनाश हुआ। और बुद्धि के विनाश से ही प्रणश्यति प्राणी जो है वो नष्ट हो जाता है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध करने से अविवेक उत्पन्न होता है, अविवेक से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और बुद्धि के भ्रम होने से बुद्धि का विनाश हो जाता है और बुद्धि के विनाश से ही मनुष्य का विनाश हो जाता है।
नेक्स्ट हमारा न ही कश्चित अक्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्मकृतः कार्यते है वशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणैर। अर्थात न ही कश्चित कि कोई भी मनुष्य निश्चित ही अक्षण भर के लिए भी जातु किसी भी का तिष्ठत अकर्म कृत है कि बिना कर्म किए रह सकता है। अर्थात कोई भी मनुष्य जो है किसी भी काल में अक्षण भर के लिए भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। कार्यते है वैसे कार्य जो है वो किया जाता है उसके द्वारा। कर्म सर्व है, कर्म जो है सर्व है सभी के द्वारा। प्रकृति जैर गुणई प्रकृति के गुणों से बाधित होकर है। अर्थात प्रकृति के गुणों से के कारण ही यानी कि प्रकृति के गुणों से वश में होकर या प्रकृति के कारण ही मनुष्य जो है हर पल कुछ न कुछ कर्म करता रहता है। जैसे उठना बैठना खाना पीना आदि ये सब भी क्या है हमारे कर्म ही है। तो इसलिए मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण कोई भी समय ऐसा नहीं होता कि वह कर्म ना करे। अब नेक्स्ट श्लोक है हमारा नीतम कुरु कर्म तव कर्म जयायो है कर्मण है शरीर यात्रापि चैते न प्रसिद्धेय कर्मण है। नियतम कुरु यानी कि जो नियत है जो शास्त्र सम्मत है ऐसे कुरु करो कर्मों को यानी कि जो उचित कर्म है उनको करो। तो कर्म ज्याय है कर्मण है कि कर्म ना करने से अच्छा है कि कर्म करना। शरीर यात्रा अपि चैतेन प्रसिद्धेय अकर्मण है कि इससे शरीर की यात्रा के लिए यानी कि शरीर निर्वाह के लिए भी कोई न कोई कर्म करना होता है या करना पड़ता है। यानी कि शरीर के निर्वाह के लिए भी हमें कर्म करना पड़ता है। इसलिए कर्म न करने से अच्छा है कि हम कर्म करें और कैसे कर्म करें जो कि शास्त्र सम्मत है या जो अच्छे कर्म है। अब यहाँ पे यही समझाया गया है कि हे अर्जुन तुम शास्त्र सम्मत कर्म करो। कर्म ना करने से अच्छा है अर्थात युद्ध को छोड़ देने से अच्छा है तुम युद्ध करो। यानी कि शास्त्र सम्मत जो अच्छा कर्म है वही करो। इससे अच्छा कि तुम कर्म ना करो क्योंकि शरीर के लिए भी हमें कोई न कोई कार्य अवश्य करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव है यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव है। यहाँ पे बताया गया है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि कि भूतानि सभी जो प्राणी है जीव है वो भवन्ति उत्पन्न होते हैं किससे अन्नाद अन्न से। यानी कि सभी जीव अन्न के कारण ही पलते हैं या प्राणियों की उत्पत्ति जो है अन्न से होती है। पर्जन्याद और बारिश से अन्न संभव है अन्न संभव होता है यानी कि वर्षा होगी तभी अन्न होगा। तो अन्न जो है वो बारिश के कारण संभव होता है। यज्ञाद भवति पर्जन्यो और जो वर्षा है वो यज्ञ के कारण उत्पन्न होती है। यज्ञ करेंगे तभी वर्षा होगी। यज्ञ है कर्म समुद्भव है और यज्ञ जो है वो कर्म करने से ही उत्पन्न होता है। यानी कि हम उचित कर्म करेंगे तभी यज्ञ कर पाएंगे। यानी कि शास्त्र सम्मत कर्म जो है वो यज्ञ भी आता है। शास्त्र सम्मत कर्म करेंगे तो यज्ञ करेंगे यज्ञ करेंगे तो क्या होगा वर्षा होगी और वर्षा होगी तो अन्न उत्पन्न होगा और अन्न से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। ठीक है अन्न से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न जो है वो पर्जन्य वर्षा से उत्पन्न होता है और वर्षा यज्ञ से और यज्ञ कर्म करने से। और इसलिए हमें शास्त्र सम्मत या अच्छे कर्म करने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कर्मणैव ही संसिद्धिम अस्थिता जन काद्य है लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। कर्मणैव ही यानी कि कर्म से ही संसिद्धिम अस्थिता जनकाद्य जनक आदि राजाओं ने कर्म के द्वारा ही प्रसिद्धि को संसिद्धि अस्थिता परम सिद्धि को प्राप्त किया। लोक संग्रह में वापी इसलिए संसार में
अपनी प्रसिद्धि के लिए संप्यसन कर्तुर्म अहसी, तुम भी कर्म करने के योग्य हो। अर्थात कि जनक आदि राजाओं ने भी कर्म के द्वारा ही संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त किया, इसलिए तुम भी कर्म के द्वारा ही संसार में प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हो, या लोक व्यवहार के लिए तुम्हें भी कर्म करना ही उचित है। अब अभ्यास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, श्लोकान नाम सस्वरम गान कुरुत है, कि श्लोकों का सस्वर गान करना है। सेकंड है प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृतेन लिखते हैं, कि प्रश्नों के उत्तर जो है संस्कृत में लिखने हैं। वही है हमारा कि अकेले इनसे 1 नंबर का, और इसके साथ लिखेंगे इस जगह पे ग्रीन अंडरलाइन की जगह तो 2 नंबर का हो जाएगा आंसर। बुद्धि युक्त है किम जहाती, समबुद्धि वाला व्यक्ति क्या करता है, ई है सुकृत दुष्कृते उभे, यानी कि पाप और पुण्य दोनों को ही छोड़ देता है समबुद्धि वाला व्यक्ति। कुत्र कौशलम योग है, कि कर्मों में क्रमशु कौशलम योग है, कर्मों में कुशलता ही योग है। क्रोधात कै भवति, क्रोध किससे उत्पन्न होता है, सम्मोह से, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। ठीक है, क्रोधात कै भवति, क्रोधात सम्मोह भवति। स्मृति विभ्रम कस्माद भवति, अब स्मृति विभ्रम कस्माद भवति, कस्माद किससे उत्पन्न होती है स्मृति विभ्रम, सम्मोहात सम्मोह से। स्मृति भ्रंशाद किम भवति, स्मृति भ्रंश से क्या होता है, बुद्धि विनाशम, बुद्धि का विनाश होता है। अन्न संभवम कस्मात है, अन्न जो है वो किससे उत्पन्न होता है, यानी कि किसके कारण संभव है वो, पर्जन्यात, वर्षा के कारण, वर्षा होगी तभी अन्न होगा। जनकाद्य है केन सिद्धिम स्थितः, जनक आदि ने कैसे सिद्धि को प्राप्त किया, कर्मणः, कर्मों के द्वारा। यज्ञाद कै भवति, यज्ञ से क्या होता है, पर्जन्य वर्षा होती है। नेक्स्ट है हमारा संधि विच्छेदम पूर्वकम रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि संधि विच्छेद है ये, इनके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। लाभा लाभहु, लाभ जमा अलाभहु, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। आप संधि अगर आपको ये याद है तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। जया जयऊ, जया जमा अजयऊ, ये भी दीर्घ संधि का है। जहातीत, जहाती जमा ई है, दीर्घ संधि। शरीर यात्रा पी, शरीर यात्रा जमा अपी, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। जनकाद्य, जनक जमा आद्य है, दीर्घ संधि। सिद्ध असिद्ध्यो, सिद्धि जमा असिद्ध्यो, यण संधि। है अवश्य है, ही जमा अवश्य है, यण संधि। कर्मणयो, कर्मणय जमा एव, वृद्धि संधि। ये सारी की सारी जो है ये स्वर संधि के भेद हैं। दीर्घ संधि और यण संधि दो ही, दीर्घ यण और वृद्धि 3 है, तो ये तीनों संधियां हमारी स्वर संधि के भेदों में से है। नेक्स्ट है हमारा शब्दानाम अर्थ है सह मेलनम कुरुत है, कि शब्दों के अर्थों का मिलान करना है। फर्स्ट है युजियस्व, तैयार हो जाओ। कौशलम, कुशलता। सम्मोह, अत्यंत मूढ़ भाव यानी कि मूर्खता। जातु, किसी भी काल में। कार्यते, बाध्य किया जाता है। कृत्वा, करके। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है हमारा श्लोकांशान तेषाम उचित क्रमेण लिखते हैं, कि इनको उचित क्रम में लिखना है, यानी कि श्लोक है आगे पीछे लाइन दी हुई है, इनको उचित क्रम में लिखना है। सुख दुखे स्मे कृत्वा, उसके बाद लाइन आएगी ये वाली, तीसरे वाली, लाभा अलाभौ जया अजयऊ। फिर है ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। इन लाइनों को बस आगे पीछे ठीक करना है, यानी कि उचित क्रम में लिखना है। अब ये दूसरा श्लोक है हमारा, ये भी ऐसे ही उचित क्रम में लिखना है हमें। अन्नाद भवन्ति भूतानि, फिर ये लास्ट लाइन आएगी, पर्जन्याद अन्न संभव है। यज्ञाद भवति पर्जन्य, यज्ञ है कर्म समुद्भव है। अब नेक्स्ट श्लोक है धातु रूपी रिक्त स्थानानि पूर्यत। ये इसने उदाहरण दिए हैं, द्वंद्व समास के हैं, हमें इनको बताना है। रिक्त स्थानों को पूरा करके दिया हुआ है कि कौन सा समास है ये। शरीर यात्रा उदाहरण है, शरीरस्य यात्रा षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये। स्मृति विभ्रम है,
स्मृतेः विभ्रमः, ये भी षष्ठी तत्पुरुष है। लोक संग्रहम स्मृति भ्रंशात, स्मृतेः भ्रंशत, बुद्धिनाशात, बुद्धे नाशात, ये सारे ही षष्ठी तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है हमारा धातु रूपे रिक्त स्थानानि पूर्यत। पश्यति पश्यत पश्यन्ति, भवति भवत भवन्ति, पठति पठत पठन्ति, सिद्ध्यति सिद्ध्यत सिद्ध्यन्ति, अर्हति अर्हतः अर्हन्ति, प्रणश्यति प्रणश्यतः प्रणश्यन्ति, ये हमारे सारे ही लट लकार यानी कि वर्तमान काल के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, हम यहाँ से देख लेते हैं कि पद दिया हुआ है, शब्द लिंग विभक्ति और वचन हमें लिखने हैं। ठीक है, उदाहरण है कर्माणि कर्मण्य नपुंसक लिंग प्रथमा बहुवचन है, तो उसी तरह हमें इन पदों के भी शब्द बताने हैं, लिंग बताने हैं, विभक्ति और वचन हमें बताना है। योगस्थ है, योगस्थ पुल्लिंग प्रथमा एकवचनम, संगम संग नपुंसक लिंग है, द्वितीया एकवचन है। योगाय योग पुल्लिंग चतुर्थी एकवचन है ये भी। कर्मशु कर्म नपुंसक लिंग सप्तमी बहुवचन है। कश्चित किम पुल्लिंग प्रथमा और एकवचन है ये। त्वम युष्मद, इसका युष्मद शब्द होता है ये, पुल्लिंग प्रथमा एकवचन है। पर्जन्य पर्जन्य पुल्लिंग, यहाँ विसर्ग है, पर्जन्य है तो यहाँ अकेला है बिना विसर्ग के, पुल्लिंग है, प्रथमा एकवचन है। यज्ञात यज्ञ यज्ञ पुल्लिंग पंचमी एकवचन। संपश्यन संपश्यन पुल्लिंग प्रथमा एकवचन। ज्याय है ज्यायस पुल्लिंग प्रथमा और एकवचन। ओके, ये देख लीजिए आप। तो हमें इनके क्या बताने हैं, शब्द लिंग विभक्ति और वचन। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इसी का ख पार्ट है। अधोलिखिता नाम पदानाम धातु लकार पुरुष वचनानि लिखत है। पद धातु लकार पुरुष वचन दिए हुए हैं, हमें बताने हैं, धातु लकार पुरुष और वचन बताने हैं। ठीक है, फर्स्ट है जहाती, हा धातु है इसकी, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन है। प्रणश्यति प्र जमा नश लट प्रथम है एकवचन है। प्रसिद्ध्येत प्र जमा सिद्ध विधिलिंग है, प्रथम है एकवचन है। भवन्ति भू लट लकार प्रथम है बहुवचन। अर्हसि अर्ह लट प्रथम है एकवचन। कुरु क्री लौट मध्यम एकवचन। नेक्स्ट है हमारा भिन्न प्रकृति रूप चुनना है, भिन्न प्रकृति शब्द चुनना है। क्रोधात सम्मोहात बुद्धिनाशात बुद्धिनाश है, तो भिन्न है इसमें बुद्धिनाश है। समय है योग है सर्व है कर्माणी, तो कर्माणी इसमें भिन्न प्रकृति का है।